CL सोसाइटीज़ के CBSE स्कूल चिकोड़ी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप के आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? तो आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आओ बच्चों, अब हम यहाँ पर यानी कि हिंदी की क्लास में वचन के बारे में जानेंगे। इस वचन यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर क्या सीखेंगे? वचन के बारे में जानते हैं कि वचन क्या होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। यस, वचन क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। तो देखिए बच्चों, आइए वचन को हम सीखते हैं। वचन यानी कि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नंबर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? कुछ सेंटेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों? मोहन के पास एक बिल्ली है। यस, मोहन के पास क्या है बच्चों? मोहन के पास एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। मोहन के पास एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। तो बताइए बच्चों, इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यानी कि इन दोनों वाक्यों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बताइए। चलो मैं ही बताती हूँ कि इनमें क्या अंतर है। ओके, मैं ही आपको बताती हूँ कि इनमें क्या अंतर है। मोहन के पास एक बिल्ली है। मोहन के पास केवल एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। यस, क्या है बच्चों? मोहन के पास सिर्फ एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। मतलब दोनों वाक्यों में, यानी कि फर्स्ट वाक्य में और सेकंड वाक्य में, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? दोनों वाक्यों में बिल्ली की संख्याओं का पता चल रहा है ना बच्चों? बिल्ली की संख्याओं का पता चल रहा है। यानी कि मोहन के पास केवल एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। 1 और 5 एक क्या है? संख्याएं हैं। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है बच्चों? बिल्ली की संख्याओं का पता चल रहा है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्ली की संख्याओं का पता चल रहा है। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वचन किसे कहते हैं। ओके, वचन किसे कहते हैं या वचन की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यस, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वचन किसे कहते हैं। वचन यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? नंबर्स कहते हैं। यस, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में भी इसे क्या कहा जाता है? नंबर्स। तो नंबर्स यानी कि वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यस, परिभाषा यानी कि क्या है बच्चों? परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, यानी कि नंबर्स किसे कहते हैं, ये क्या है? परिभाषा, डेफिनेशन। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से संख्या में एक या अनेक, एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि संख्या में क्या होता है बच्चों? एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे कि 1 more than 1, इस सिंगुलर प्लूरल कहते हैं। यस, सिंगुलर प्लूरल। जैसे कि पेंसिल, पेंसिल्स,
यस, बेंच बेंचेस, पेन पेन्स। यस, तो सिंगुलर यानी के एक वचन, प्लूरल यानी के बहुवचन, वन मोर देन वन अंग्रेजी में कहते हैं, और यहाँ पर वचन कहा जाता है। एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। तो आपको इस परिभाषा को क्या करना है बच्चों? ध्यान में रखना है और बार बार इसे पढ़ना है। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों वचन किसे कहते हैं? फिर से एक बार मैं इसे रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यस, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लड़का लड़के। लड़का क्या है बच्चों? एक वचन, और लड़के एक से अधिक लड़के यानी कि बहुवचन। यस, लड़का एक वचन होता है और लड़के क्या है बच्चों? बहुवचन। पत्ता पत्ते, बॉयज बॉय बॉयज, लीव लीव्स कहते हैं ना आप सभी। यस, पत्ता पत्ते, बूंद बूंदे। यस, बूंद यानी के ड्रॉप और बूंदे यानी के ड्रॉप्स। तो यहाँ पर बूंद क्या है? एक वचन और बूंदे बहुवचन। मैं हम, रस्सी रस्सियाँ। इस तो पता चल गया ना बच्चों यहाँ पर एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन। ओके, लड़का लड़के, पत्ता पत्ते, बूंद बूंदे, मैं हम, रस्सी रस्सियाँ। ओके, तो ये क्या है बच्चों? वचन के एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण हैं। ओके, इसके द्वारा आपको क्या करना है बच्चों? वचन के बारे में आपको समझना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वचन के भेद। इस वचन के भेद, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? वचन के भेद, हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं। इस यहाँ पर क्या होता है बच्चों? हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं। तो पहला भेद कौन सा है बच्चों? पहला भेद कौन सा है? बताइए बच्चों, पहला भेद कौन सा है? एक वचन। यस, पहला भेद कौन सा है? एक वचन, और दूसरा भेद कौन सा है? बहुवचन। तो हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद किए गए हैं। पहला भेद है एक वचन और दूसरा भेद है बहुवचन। तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि वचन के कितने भेद हैं। यस, तो वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। तो आपको दो करके यहाँ पर लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वे कौन कौन से हैं, तो पहला भेद कौन सा है बच्चों? एक वचन है, और दूसरा भेद कौन सा है? बहुवचन है। इस तरह से आपको क्या करना है? यहाँ पर हिंदी ग्रामर पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। बहुत ही आपको अधिक क्या करना है बच्चों? ध्यान देना है। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों? तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? वचन किसे कहते हैं, और वचन की परिभाषा, और वचन के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हमने आज तक यहाँ पर सीखा। तो चलिए बच्चों, वचन के भेद यानी कि एक वचन बहुवचन के बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम वचन को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वचन के भेदों के बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।